everyone and welcome to today's session. My name is निहारिका जयानी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ SSC 1 इंग्लिश पढ़ने का पूरा स्केड्यूल एग्जाम से पहले। हमारा जो एग्जाम है अभी दिसंबर 2022 में एक्सपेक्टेड है, तो लगभग हमारे पास 5 से 6 हफ्ते कोरली हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे होंगे, तो मैंने 6 वीक्स का प्लान बनाया है। और अगर आपके पास ज्यादा मार्जिन है तो जो हमारा 6th वीक का जो स्केड्यूल है उसको आप बार बार आगे रिपीट कर सकते हैं। तो विद इन 6 वीक्स आप लोग जो है एसएससी सीजीएल टीओ 1 की जो इंग्लिश है उसको कंप्लीट कर सकते हैं यूजिंग दिस स्केड्यूल। तो जस्ट डोंट वेस्ट टाइम, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मैं कंप्लीट इंग्लिश आप लोगों को एसएससी के लिए जो है इसी चैनल पे प्रिपेयर करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसका लिंक साइड में दिया हुआ है, और मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि एसएससी सीजीएल टीओ 1 के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है हर सब्जेक्ट में। तो ये चार्ट मैंने उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन आता है। आप वो वीडियो में सारे सब्जेक्ट्स के देख सकते हैं, और ये भी कि हाई वेटेज कौन सा है, लो वेटेज कौन सा है, और टॉपिक वाइज वेटेज क्या है क्वेश्चंस का। ठीक है, स्पेलिंग एरर, fill in the blank, sentence improvement, para jumble, synonym, antonym, one word, idioms and closed test passages, ये ही फिक्स जो है टीओ 1 के अंदर टॉपिक्स हैं और फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मैथ्स में जो पूछे जाते हैं कि एक्टिव पैसिव से एक ही आएगा, नरेशन से एक ही आएगा, स्पेलिंग के 2 क्वेश्चंस ही आएंगे। तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न जो है 2021 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था। तो उसी बेस पे मैंने ये आपका पूरा स्केड्यूल बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई 5 की। हाई 5 यहाँ पे क्या है, मैं मान के चल रही हूँ कि दिसंबर 2022 में हमारा एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम का, और ये हाई 5 है डेली 5 मस्ट टू डू लिस्ट। 5 मस्ट टू डू लिस्ट मतलब जो भी स्केड्यूल मैं आपको वीक का बताने वाली हूँ उसमें ये डेली बेसिस पे आपको ये तो करना ही है। उसके अलावा आपको वीकली स्केड्यूल फॉलो करना है। मतलब जैसे सुबह उठ के ब्रश वगैरह सब करते हो उसके लिए सोचना नहीं है, बिल्कुल वैसे इन 5 चीजों के लिए आपको बिल्कुल नहीं सोचना। जैसे ही आपको पूरे दिन में मार्जिन मिल रहा है आपको ये 5 मस्ट टू डू लिस्ट जो है कंप्लीट करनी ही है, और इसके साथ आपको आपका वीकली स्केड्यूल फॉलो करना है। तो दिस इज द मस्ट पार्ट। बाकी आपको वीकली स्केड्यूल इनके साथ कवर करना है, मतलब दिस प्लस आपका जो है वीकली स्केड्यूल जो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है। चलिए, तो 5 मस्ट टू डू लिस्ट में नंबर 1 है एक कंप्रीहेंशन डेली करना है। देखिए, ये वो चीजें हैं इंग्लिश की जो विद इन 2 या 5 दिनों के अंदर नहीं हो सकती। इसको आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। तो आपको एक कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस, एक पैसेज या एक क्लोज टेस्ट भी आप मान सकते हैं, या तो एक पैसेज ले लो या एक क्लोज टेस्ट ले लो। आपको एक क्लोज टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन की जो प्रैक्टिस है डेली बेसिस पे करनी है। नंबर 2, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली बेसिस पे करने हैं। मैंने अथाह वोकैब के वीडियोस इस चैनल पे डाले हुए हैं। आप मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे वोकैब रिलेटेड, उसमें आप डेली बेसिस पे हर वीडियो के अंदर कम से कम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर है। तो आप कोई भी एक वीडियो देखेंगे आपके आराम से 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर हो जाएंगे। 10 idioms, phrases, 10 antonyms and 10 synonyms you have to do. So these 5 things on daily basis आप लोगों को करना है, क्योंकि वोकैब और कंप्रीहेंशन का पार्ट है जो कि डेली बेसिस पे करने पे ही इंप्रूव होता है। ऐसे नहीं कि हम बस एग्जाम है उससे 1 हफ्ता पहले कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेली, इसके अंदर कंपाउंडिंग चलती है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे डेली आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप इसके अंदर एक्सपर्टीज करते जाएंगे। तो ये कम से कम आपको करना है। आपके पास ज्यादा मार्जिन, आप ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर दिस इज मस्ट, ये तो करना ही है। आगे बात करते हैं वीक नंबर 1। वीक नंबर 1 के अंदर सबसे पहले मैंने मंडे से संडे जो है स्केड्यूल के अंदर संडे फ्रीज किया हुआ है रिवीजन का। हर वीक के अंदर संडे आपको रिवीजन मिलेगा, यानी कि रिवीजन जो आपने मंडे से सैटरडे के अंदर पढ़ा उसका आपको रिवीजन करना है। ये हर वीक के अंदर कॉमन है। या आपका कोई तबियत खराब हो गया, कहीं जाना पड़ गया, कुछ इमरजेंसी की वजह से अगर आपका कोई डे का स्केड्यूल स्किप हो गया तो वो आपको संडे को कवर अप करना है। तो दिस इज लाइक बैकअप डे फॉर यू गाइस। तो हम स्टार्ट करेंगे वीक 1 से। वीक 1 का मंडे एंड ट्यूसडे आपको 2 दिन नाउन करना है। अब नाउन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ रूल्स पढ़ लिए। तो मेरी खुद की इंग्लिश ग्रामर की बुक है
जो आप परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सिर्फ रूल्स जो है विद एग्जांपल्स कवर किए हैं, फिर मैंने उसके प्रैक्टिस सेशंस दिए हैं, फिर मिक्स प्रैक्टिस शीट्स दिए हैं, फिर मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, बुक में सब कुछ है। बाकी आप लोगों को क्या करना है, आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं, मैंने कम से कम 3 ग्रामर कोर्सेज कंप्लीटली इस चैनल पे पढ़ाए हुए हैं। तो ये सारा स्केड्यूल, सारे वीडियोस जो हैं, जो मैंने आपको स्केड्यूल बताया, पूरा का पूरा स्केड्यूल मेरा ग्रामर का कोर्स है। तो आप इसी स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, तो साथ साथ में ग्रामर कोर्स को फॉलो कर लेंगे तो आपके सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। तो नाउन 1 और 2 का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले नाउन का जो नरेशन है, इंट्रोडक्शन है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर आपको ग्रामर रूल्स जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग, वो आपको सारे पढ़ने हैं। फिर आपको स्पेसिफिकली नाउन के ऊपर बेस्ड जितनी भी वर्कशीट्स, आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे भी आपको काफी सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। तो आपको नाउन पे बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, यानी कि टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको कोई मॉक नहीं लगाना है, क्योंकि आप अभी सिलेबस स्टार्ट किए हैं, तो मॉक्स पे नहीं जाएंगे। हम लोग अभी टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस करेंगे। फिर वेडनेसडे थर्सडे प्रोनाउन आपको करना है, 2 दिन आपको प्रोनाउन पढ़ना है। फिर आपको एडजेक्टिव कंप्लीट पढ़ना है। अब पढ़ना कितनी देर है मैम, तो ऐसा नहीं है, जब तक आपको उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक के अंदर, नाउन के अंदर, प्रोनाउन के अंदर जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपको एक्सपर्टीज वाली फीलिंग नहीं आ रही, तब तक आपको पढ़ना है। आप बाकी सब्जेक्ट्स मैनेज करके चल रहे हैं, अगर आप इंग्लिश को 2 घंटा दे रहे हैं तो फिर 2 घंटे तक नाउन पढ़िए आज। कल फिर आपका 2 घंटे में नाउन कंप्लीट हो जाएगा, कल फिर 2 घंटा नाउन का प्रैक्टिस कीजिए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू, जो भी आप इंग्लिश के लिए टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, वो इस टॉपिक को डेडिकेट करना है। वीक 2 में फिर आपका आता है वर्ब, एडवर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये तीनों टॉपिक आपस में रिलेटेड हैं, इसीलिए ये एक वीक में डाला है। और ये मैंने पहले इसलिए डाला है क्योंकि इसका वेटेज हाई है। तो आप अगर वीक 2 में ही इसको एक्सपर्टीज कर लेंगे, तो आने वाले टाइम में आपको प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा मिल जाएगा। और ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ अगेन यू हैव टू डू द रिविजन, और जो भी आपके बैकअप्स है, जो आपका रह गया है, उसको आपको कवर करना है। अब हम बात करते हैं वीक 3। अगेन ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशंस, ये क्लोज टेस्ट में आएगा, ये स्पॉट द एरर में आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 3 डेज टाइम दिया है। देन कंजंक्शनल और कंडीशनल सेंटेंसेस, कंजंक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 दिन दिए हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस 1 दिन में आराम से कवर हो सकता है, इसमें 3 से 4 कंडीशंस है, पर इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये वाला जो संडे आपका है, इसके अंदर रिवीजन कम और प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस बेस्ड है और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने चाहिए। इस पूरे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मैं YouTube पे वीडियोस डालूंगी। आप लोग जो है, जो ये स्केड्यूल मैं आपको फॉलो करने को बोल रही हूँ, इसी सेम स्केड्यूल से मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल करवाई जाएंगी बिफोर दिसंबर। तो आप लोग जो है मेरी वीडियोस देखकर ये टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वीक 4। इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के लिए 3 दिन और एक्टिव पैसिव के लिए 2 दिन। इसका रीजन ये है क्योंकि एक्टिव पैसिव कंपैरेटिवली इजी होता है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से, तो ये आपको कंप्लीट करना है। पर इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करना भूल गई, दिस इज टेंसेस प्लस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन प्लस स्पेलिंग। स्पेलिंग में आपको टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी मैंने स्पेलिंग के लिए बोला हुआ है, एक वीडियो है मेरी, वो देख लीजिए। और डेली बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए स्पेलिंग की, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये वीक 4 के अंदर मेजरली जो आपका इन्वॉल्व है, पहले आपको टेंसेस कवर करना है। टेंसेस का बेस्ट यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में होगा और एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये वीक 4 के टारगेट है 3, टेंसेस, नरेशन एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। ये 3 आपको वीक 4 में कंप्लीट करने हैं। नाउ वी विल कम टू वीक 5। वीक 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने नहीं लिए हैं। जो लो वेटेज टॉपिक्स है वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। हमारा मेजर वेटेज वाला जो पार्ट है वो हम वीक 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 1 महीने में आपका मेजरली इंग्लिश का जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। मैं 20 अक्टूबर से एक नया बैच भी स्टार्ट कर रही हूँ, जो जूम पे होगा, अलग से यूट्यूब पे अलग चलेगा, उस पे अलग चलेगा लाइव। जूम पे मैं पर्सनलाइज जो बच्चे हैं उनके साथ बात करके उनको ये सब पढ़ाऊंगी, राइट। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बोला है कि आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मैंने जो व्हाट्सएप बिजनेस नंबर दिया है आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीक 5 है, इसके अंदर आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल्स एंड इंटरजेक्शंस। ये सारे वो टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी।
आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इसलिए 2 दिन दिए हैं, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है इनसे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। इसलिए मैंने एक एक दिन आपको दिया कि आपको पढ़ना है, क्योंकि लो वेटेज है पर आना चाहिए। अगेन आपको रिविजन एंड प्रैक्टिस करनी है। अब वीक 6 जो है आपका सारा सिलेबस हो चुका है, इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैबुलरी आप हाई 5 कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर ही रहे हो, तो वो आपकी साथ साथ चल रही है। तो मेजर चंक आपका वीक 5 तक हो गया है। नाउ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मॉक टेस्ट दो, उसके अगले दिन उसका एनालिसिस करो और जो आपने गलतियां की हैं उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर आपका मॉक टेस्ट 2 दीजिए, अगेन एनालिसिस एंड प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट 3, अगेन एनालिसिस एंड प्रैक्टिस। ये आपको वीक 6 में करना है, विच इज द प्रैक्टिस वीक, अगर आपके पास 6 वीक्स हैं। अब आपके पास अगर 7th और 8th वीक, और आप अगर ये वीडियो अभी देख रहे हैं, मतलब जब मैंने लॉन्च किया, तो आपके पास ज्यादा वीक्स हैं, आपके पास 8 to 9 to 10 वीक्स आपको मिलेंगे। तो आपको ये वीक 6 वाला पार्ट रिपीट करना है। और ध्यान रखिए कि इस वाले दिन संडे को, और ये जो एनालिसिस वाला है, इसमें जो गलतियां कर रहे हैं उन टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना है। तो दिस इज द प्रोसेस। एक बार जल्दी जल्दी 4 हफ्तों के अंदर अपना सारा सिलेबस खत्म करो, फिर प्रैक्टिस करके उनको रिव्यू करो, जो गलत कर रहे हो इनको इंप्रूव करते चलो। दिस शेड्यूल आई थिंक विल हेल्प यू आउट इन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल टियर 1। अब टियर 2 जब हमारा डिक्लेयर होगा तो दिसंबर तक तो आप इसके अकॉर्डिंग कीजिए, इसमें आपका काफी पोर्शन टियर 2 का भी हो जाएगा, क्योंकि टियर 2 का वेटेज कम हो गया है, 45 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो आपका ये जो प्रेपरेशन है टियर 2 में ऑटोमेटिकली बहुत मदद करेगी। पर मैं कोरली अलग शेड्यूल लेके आऊंगी टियर 2 के लिए, तब तक आप लोग इसको मेजरली फोकस कीजिए। हेल्प के लिए रेफरेंसेस फिर से दे देती हूँ। नंबर 1, आप लोग मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं सारी की सारा जो मैंने बताया सब वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, लेटेस्ट मैं अभी डालती रहूंगी। सेकेंडली 20 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप पर्सनली पेड बैचेस में आना चाहते हैं तो आप 20 अक्टूबर को बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थर्डली इज माई वेबसाइट, जो आप वेबसाइट पे जाकर मेरे जो पीडीएफ्स हैं ये सारे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट गाइस।